मैंने पढ़ी है दीवारों पर लिखी हुई बातें, पर मुमकिन नहीं है मेरा इतिहास बन जाना। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। राजनीति में भी अब दो किस्म के लोग हैं, एक जो आँखन देखी कहते हैं और दूसरे जो बस कागज़ की लिखी गा गा कर टेलीप्रॉम्प्टर से रटते हैं। साहित्य में कबीर कहते हैं, निर्मोही रहियो जगत रहियो। लेकिन हमारी राजनीति वहाँ तो मोही ही मोही हैं। कुर्सी मोही, परिवार मोही, ठेका मोही, और अगर कुछ नहीं मिला तो गाली मोही। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी की बात कर लेते हैं तो सम्राट चौधरी एक शानदार वैज्ञानिक प्रयोग हैं। टाइटल उप मुख्यमंत्री, मगर बयान जैसे शोले के गब्बर हों। लालू जी ने जैसे कबीर की निर्मल धारा नहीं, नली से निकली धारा में इनका राजनीतिक जन्म कराया। विधायक बनाए गए, मंत्री बना दिए, और फिर भाजपाइयों ने इतना बवाल काटा जितना कोटा में रिजल्ट आने के बाद छात्र नहीं काटते। तो सम्राट जी की समस्या ये है कि जुबान चलती है पर दिशा नहीं मालूम। आज लालू प्रसाद को गाली, कल नीतीश कुमार को, और परसों किसी जज को भी दे सकते हैं। राजनीति में CI सीट जैसे चकाचक तो है, मगर कंटेंट में खोखले। तो चिराग पासवान की अगर बात करेंगे तो ऐलान में आंधी हैं लेकिन काम में कांदी। 243 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए चिराग पासवान अब जनता हित में परिवार हित साध रहे हैं। बाहर से लगे बिहारी फर्स्ट, लेकिन अंदर से बस हमारा फर्स्ट कुटुंब। पुरानी नेत्री हैं, साथी रही हैं चिराग पासवान की पार्टी रीना नारायण। उन्होंने साफ कहा, पसीना कार्यकर्ता बहाए, मलाई परिवार खाए। और हम भी कहेंगे, भावना में बहा आदमी फिर चुनाव में डूबता ही है। तेजस्वी से तुलना की बात है तो अरे भाई, तेजस्वी का भले काम कम हो लेकिन कम से कम कैमरा देखकर चीखते नहीं हैं। चिराग बोलते हैं, मेरा समर्थन जनता को चाहिए, जनता को मुझे समर्थन चाहिए। जनता पूछती है, और सीट बंटवारे पीके से क्यों पूछ रहे हैं? तो अभी राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में एक प्रतिस्पर्धा जैसे ही कुछ बातें चल रही है। कभी नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, पीछे पीछे राहुल आते हैं, राहुल आते हैं तो नरेंद्र मोदी आते हैं। लेकिन जो एक आम धारणा बन रही है, जो एक सामान्य विश्लेषण हो रहा है आम हलकों से भी, उसमें कहा जा रहा है राहुल गांधी मोदी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। राहुल जी का अंदाज ऐसा है जैसे कोई बालक कॉमिक पढ़कर संसद में बहस करने चला गया हो। हर बार भाषण में इतना असर डालते हैं कि मोदी को 30 सीट का बोनस मिल जाता है। विश्लेषक कह रहे हैं, अगर भाजपा को हराना है तो पहले कांग्रेस को हराओ। और बात बिल्कुल सही है। राहुल जब भी गंभीर होते हैं देश हंसता है, और जब जनता हंसती है तो कमल खिलता है। आगे बात कर लेते हैं कुर्सी के सच की। यही कि वफादारी सजा है। नीतीश बाबू ने सत्ता में रहते हुए कमाल किया। जिन्होंने गालियां दी उन्हें कुर्सी दी, और जो 20 साल से पोछा लगा रहे थे उन्हें आश्वासन की पोंछी थमा दी। तो सलीम परवेज हो या गुलाम रसूल बलियाबी, कुर्सी के फास्ट ट्रैक टिकट हैं। लेकिन हजारों पुराने कार्यकर्ता वो इंतजार करते हैं जैसे रेलवे के अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की अनुमति। तो एक है मनीष कश्यप,
चैनल से चलकर अस्पताल तक उनका सफ़र। जब भाजपा में गए तो लगा था कि भगवा आभा में चमक उठेंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल में कुटाई से उनका रील अभियान स्थगित हो गया। अब फिर से पुराने झूठ और जोश वाले यूट्यूब धंधे में वापसी है। लेकिन जनता पूछ रही है, कौन भरोसा करे उस पर जो माइक छोड़ पुलिस या चप्पल गिनने लगे। तो भाजपा कार्यकर्ता का जो सवाल है, जो बातें हैं, डबल इंजन का डंडा उत्सव मन रहा है। में भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस से मिला सत्ता का प्रसाद। अब बताइए, जब सत्ता में रहकर अपने ही कार्यकर्ता की पीठ पर डंडे बरसे तो आम आदमी का क्या हाल हो। शायद यही कारण है कि विपक्ष आजकल ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। तो राजनीति में जहां गठबंधन रोज टूटते हैं, वही क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। अब ये सच्चा प्यार है या एक नई राजनीतिक टीम, ये तो वक्त बताएगा। तो आगे चलते हुए गुस्ताखी माफ। देखिए जी, हम कबीर की भाषा में कहे तो मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है प्रेस रिलीज की लेखी। और जनता वह सब जानती है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन मौका परस्त है और कौन भावनाओं की दलाली कर रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अगली बार जब कोई नेता कहे हम बिहार को बदल देंगे तो जवाब दें, पहले खुद बदलो, बाद में बिहार का सोचो। और मेरा सवाल, इस हफ्ते का सबसे बड़ा राजनीतिक जोकर कौन है? पॉलिटिकल राउंडअप में मैं बात कर रहा सत्ता की असल चालों की, लेकिन कबीर की जुबान में। आज के इस वीडियो में सवाल नहीं, सीधा प्रहार है राजनीति के उन धंधेबाजों पर जो देश नहीं अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर। सम्राट चौधरी साहब की राजनीति वही है जहां पहले गाली आती है और विचार शायद कभी नहीं, कभी लालू जी के साथ, फिर भाजपा में मंत्री और अब उप मुख्यमंत्री बनकर रोज जुबानी बम फेंक रहे हैं। सच्चाई जमीन पर पकड़ नहीं, बस प्रेस में शोर है। बात चिराग की करेंगे तो 243 सीटों पर लड़ने की बात कर चुके चिराग अब गठबंधन में सीट मांग रहे हैं, जैसे स्टार्टअप वाला निवेश हो। मैंने रीना नारायण की चर्चा की, पुराने साथी हैं, वो बोल रही हैं कि पार्टी में अब परिवारवाद का बोलबाला है। तो जनता सोच रही है बिहारी फर्स्ट का नारा था या पारिवारिक फर्स्ट की राजनीति। राहुल जी की बात है तो राहुल गांधी जितना बोलते हैं, मोदी जी उतनी ही सीटें जीतते हैं। हर गंभीर मुद्दे पर ऐसा हल्का बयान कि विपक्ष भी शर्मा जाए। राजनीति में कॉमिक टाइमिंग ठीक है, लेकिन देश को कॉमेडी शो नहीं चाहिए। और नीतीश बाबू के तो कहने ही क्या, एक से एक किस्से मैं भी अवगत कराता रहा हूँ, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप तक बातें पहुँचती रही है। जो अभी ताज़ा प्रकरण है उसमें यही है कि जो साथ दे वो बाहर, जो गाली दे वो मंत्री। नीतीश बाबू ने सत्ता में रहकर सिद्ध कर दिया कि राजनीति में वफादारी नहीं, अवसरवाद चलता है। पुराने साथी बाहर और जो कभी विरोधी थे बना दिए गए, क्योंकि सत्ता का मंत्र है कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। और यूट्यूबर मनीष कश्यप तो भाजपा में एंट्री लेते ही मनीष कश्यप का जो हुआ वो बताता है कि कुर्सी के पास जाना आसान है, बच कर निकलना मुश्किल। अब वो फिर से कैमरा लेकर वही पुराने झूठ और जोश में लौट आए हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जो सत्ता में बोल नहीं पाया वो जनता के लिए क्या बोलेगा। और भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो जो आलम है, दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चलाई। तो सवाल ये है कि जब सत्ता में रहकर अपने ही कार्यकर्ता पीटे जाए तो विपक्ष का क्या असर होगा। शायद इस
कल भाजपा की सभाओं में लोग उतने नहीं आते, डरते हैं कि कहीं सेवा की जगह प्रहार न हो जाए। एक और चर्चित खबर है क्रिकेटर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की, सपा सांसद की इंगेजमेंट की। तो रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने सगाई कर ली है। अब देखना यह है कि ये सच्चा प्यार है या एक नया पॉलिटिकल ब्रांड है, क्योंकि यहाँ राजनीति में शादी भी गणित और रणनीति से होती है। तो अब वक्त है नींद से जागने का। जो नेता बोलता है हम बिहार बदलेंगे, तो जवाब दीजिए पहले खुद को तो बदलो, क्योंकि कबीर कह गए हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए इस हफ्ते का सबसे बड़ा सियासी जोक कौन था। तो आज इतना ही। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन आपको रखे बाखबर। नमस्कार।